Alright, hello everyone. Welcome back to my channel Log Psychology with Shweta. मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। um, मुझे रिक्वेस्ट आए थे दैट आई नीड टू डू माय लाइव एएसएपी एंड हेंस आई डिसाइडेड एक ही दिन के गैप के बाद कि मैं जल्दी से आप सभी लोगों के लिए लाइव लेकर आऊं जिसमें मैं अपने पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करूं। पार्ट 1 मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मैंने लास्ट अपने सेशन में एक सैम्पल पेपर का डिस्कशन किया था और वहाँ पे मैंने 1 मार्क के जितने 18 क्वेश्चंस होते हैं वो सभी लाइव आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आज के सेगमेंट में मैं जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं यानी कि सेक्शन बी सी डी जो भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो सभी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सो दैट यू ऑल गेट अ कमांड ओवर कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उन सवालों का जवाब भी किस तरह से देंगे। एंड गाइज बिफोर आई गो हैड आई रियली एम वेरी वेरी थैंकफुल जिस तरह का रिस्पॉन्स आपने मेरे लास्ट लाइव वीडियो को दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल गाइज। इट इज़ वंडरफुल टू सी सो मैनी ऑफ यू रिक्वेस्टिंग कि मैं लाइव करूं, मैं आप सभी लोगों के साथ दोबारा आकर जुड़ूं और हम फिर से बातचीत करें और डिस्कस करें चीज़ों को। सो I'm so grateful for that, guys. Thank you so very much. Also, guys, अगर आपने मेरे को अभी तक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि है अनलॉक साइकोलॉजी। मैं ये आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लिख करके दे देती हूँ। सो मेरे पास अक्षय आकर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सो हाय अक्षय, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। Thank you for joining me, Akshay. Again, a gentle reminder to all of you who are watching me at the moment. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है जो कि है @psychology। ठीक है। सो हेलो शुभम। हैंड पिंक वेविंग फेस ब्लू स्माइलिंग फेस ब्लू स्माइलिंग। अच्छा, व्हाट इज दैट? हैंड पर्पल ब्लू पीस। आई हैव नो आइडिया। क्या लिख रहा है बॉस? एक्सप्लेन प्लीज। Good, 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 Akshay. So wonderful to have you, and thank you for asking me about my whereabouts. So thank you. Um, ओह! गॉट इट, गॉट इट। मैं वही कहूँ यार, ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मैं बताऊँ? सी अक्षय, शुभम, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। यू मस्ट हैव ड्रॉन सम स्माइलीज़ ना, तो मुझे वो ऐसी नज़र आ रही है। जस्ट इमेजिन। आई कांट सी देम बट दैट्स माय सॉफ्टवेयर इश्यू क्योंकि मैं एक यूट्यूब का सीधा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस वज़ह से वो ऐसा दिख रहा है। सो जस्ट रिलैक्स। एंड जिन लोगों का भी प्रैक्टिकल था, हाउ इज द प्रैक्टिकल, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से तैयारी चल रही है प्रैक्टिकल की, मुझे वो भी बताओ। कब है एग्जाम? डेट्स अगर आ गए हैं तो एक्सक्यूज मी, अगर डेट्स आ गए हैं तो किस तरह से चल रहा है एंड हाउ डू यू प्लान टू गो अहेड एंड स्टडी सो हार्ड। गाइज जनरल रिमाइंडर फिर से, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विच इज @unlockpsychology। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए, अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मुझे लगता है कि हम जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आर यू गाइज विद मी? आई वांट अ लिटिल रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ योर एंड टू टेल मी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना सेक्शन शुरू करूँ कि ना करूँ। जल्दी से मुझे बता दो क्योंकि आज मैं ज़्यादा देर लाइव कर नहीं पाऊंगी। सो आई वोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। सो कैन आई स्टार्ट? ओके, थैंक यू शुभम फॉर लेटिंग मी नो। देखो शुभम, तुमने कहा और मैंने एकदम फटाफट से शुरू कर दिया। थैंक यू अक्षय। दीदी, केस प्रोफाइल कैसे बनानी है एंजाइटी? अरे उसके क्राइटेरियाज यार आपको आपकी टीचर देगी क्योंकि मैं जो बनवाती हूँ ना, मैं बहुत जेनेरिक बनवाती हूँ। सो जो भी ऐसे
डिसऑर्डर बेस्ड केस प्रोफाइल होते हैं ना, उनके थोड़े से याद स्टिक्स अलग होते हैं. सो यू नीड टू एक्चुअली कंसल्ट योर टीचर, शी विल गिव यू द गाइडलाइंस, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाना पड़ेगा. सो अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं इस तरह से बता पाऊंगी, बट या ऑल आई कैन टेल यू इज इफ यू कैन सेंड मी द गाइडलाइंस, मे बी वी कैन जस्ट थिंक इट ओवर कि हम किस तरह से बना सकते हैं. ओके, चलो. So sorry. It's just the tiredness that isn't going. चलो सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं, जो हमारा कल रह गया था. मैं इस पूरे वीडियो के दौरान ये भी डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि इन 2 या 3 4 5 मार्क क्वेश्चंस को लिखना भी किस तरह से होगा. ठीक है, तो आंसर सर्टनली इतना डिस्कस ना करते हुए, बट हाउ टू गो अबाउट इट मे बी आई कैन डिस्कस दैट. ओके. Yeah. Question number 19. What do you understand by individual differences in intelligence? Okay. यानी कि इसके अंदर आपको बात करनी है कि आईक्यू की डिफरेंट रेंजेस जो होती हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, देन नॉर्मल, देन एवरेज, देन इंटेलेक्चुअली डेफिसिट, बिलो 70, जो भी रेंजेस हैं, यू नीड टू राइट ऑल ऑफ दैट. मे बी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट all of them in there at the same point of time. So I think that's going to help you to get full marks in this. ठीक है, आई होप यू आर देयर विद मी. अगर आपको कोई भी सवाल जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके दौरान आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना होगा, तो आप मुझसे फटाफट से पूछ लेना, सो दैट इम्प्रॉम्प्टू में उसका जवाब दे दूँ. व्हाट इज बिहेवियरल टेक्निक in behavioral therapy? Give any 2 names. Okay, so you need to give detailed account of any 2 behavioral techniques. So behavioral techniques के नाम बताइए मुझे. So if I have to name a few behavioral techniques, then there's reward, then there's punishment, then there is token economy, then there is you can say सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. तो इसमें से कोई भी 2 को पकड़ के आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. नाउ अगर आप रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट वगैरह लेते हैं, देन यू आल्सो मेक श्योर कि आप उसके साथ एक एग्जांपल अटैच कर लें, क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत छोटा होता है. तो वन व्हेन यू ऐड एन एग्जांपल, इट जस्ट क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट, और वो लिखने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. सो माई सजेशन इज कि आप उसमें ये जरूर करिएगा, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जरूर लीजिएगा. हाँ, वाइकेरियस लर्निंग और मॉडलिंग, यस, दैट्स आल्सो एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स. सो these are to be written, any two that you can write of your own choice in which you are comfortable. Now, Mino found it quite impossible to attend the online classes without any disturbance. What is the source of stress for her, and you have to explain. Now, Mino could be experiencing external stresses. Now, external source of stress could be disturbance. It could be, distraction. It could be, um, inability to focus, inability to concentrate, inability to stick to one idea or one thought for a duration of time. So that those could be the things that she probably has been experiencing. कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका. ठीक है, कुछ और अगर आपको बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं. नेक्स्ट सवाल जो उठता है, आर एटीट्यूड्स लर्न्ड, एक्सप्लेन हाउ. क्वेश्चन नंबर 24. तो इसका जो जवाब होगा गाइस, वो भी उतना ही सिंपल है. जो 4 पॉइंट्स हैं कि एटीट्यूड्स, हाउ आर एटीट्यूड्स बीइंग लर्न्ड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एसोसिएशन थ्रू समबडी एल्स. ये जो 4-5 पॉइंट्स थे वो एकदम हेडर्स सेम लिख कर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है. क्वेश्चन 2 नंबर का है, so 2 points are going to be enough. So like you will write, yes, attitudes are learned. They are learned through rewards and punishment. Then you will explain. They are learned through association. Then you will explain, or maybe with the through the reference group or whatever, and then you will explain that point. So any 2 points are enough to explain or to get 2 marks in this question. I hope I'm good to go. Any confusion? Is there any confusion in this?
Assuming there's no confusion, guys. Yeah. So on that note, I'll go ahead. So हम लोग अब आएंगे सेक्शन सी में. वेरी गुड. नहीं, थैंक यू. सो नाउ स्पीकिंग ऑफ सेक्शन सी गाइस, जो कि आता है 3 नंबर के सवालों का. एक सेकेंड. Don't we have to write 4 points in 2 markers? See, it is not necessary, Shashank, that you need to write 4 mark में चार 2 mark में चार वो, क्योंकि एक्स्ट्रा से, हालांकि देर इज नो हार्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू, एक्स्ट्रा जवाब लिखने में कोई हार्म नहीं है. ओके, एंड यू वोंट इवन लूज मार्क्स फॉर राइटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट यू सर्टेनली विल लूज टाइम. तो अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है, दिस इज द रीजन आई सेड ना कि जब आप 2 पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें आप अपना एग्जाम्पल भी डाल दो. एग्जाम्पल डालने से क्या होगा कि आंसर जो है मोर इम्पैक्टफुल हो जाएगा. जो 2 पॉइंट्स भी आप लिखोगे उनको आप बहुत इम्पैक्टफुली एक्सप्रेस कर पाओगे. सो दिस इज माई होल पॉइंट. सो माई सजेशन इज कि 2 नंबर के सवाल में 2 पॉइंट्स आर इनफ अलोंग विद द एग्जाम्पल ऑफ दोज 2 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स में कोई नुकसान नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एक्स्ट्रा लिखने की, बट ओनली इन केस यू हैव अ गुड स्पीड. ओके, एंड आप जो है अपना पेपर जो है यूजुअली टाइम से पहले अगर खत्म कर लेते हैं, देन गो अहेड राइट 4 पॉइंट्स. कोई आपको नहीं रोक रहा है. I'll in fact share one thing with you. um, Differentiate. Now section C, differentiate between type and trait approach. So here you have to write कि type approach क्या होता है, trait approach क्या होता है. अब इसमें मेरा कुछ बताने वाला है नहीं, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्डाइज आंसर्स हैं और उसी को आपको लिखना है. इफ इट्स फॉर 3 मार्क, गो अहेड राइट 3 मार्क, जिसमें कि एक जो होगा वो एग्जाम्पल ही हो जाएगा, यानी कि एक थ्योरी ट्रेट की बता देना, एक टाइप की बता देना. कैसे टाइप इज वेरी जेनरिक, ट्रेट इज वेरी स्पेसिफिक, और एक एक डेफिनेशन दे करके you can compile your answer for differentiation. Now whenever you write the differences between anything, not just this but anything, आपको ये make sure करना है कि आप अपना आंसर जो है बॉक्स में लिखें. ये मैं पर्सनली हर बच्चे को सजेस्ट करती हूँ जिसको मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है, आपको जो सवाल है डिफरेंस वाला, उसको उसका जवाब आपको बॉक्स बना करके देना है, और अगेंस्ट में दोनों, आई मीन जस्ट राइट वन इंटरेट इन वन बॉक्स, टाइप इन द अदर साइड, ऑपोजिट साइड, और उनके जो पॉइंट्स हैं वो आमने सामने आमने सामने आमने सामने लिखना. इसका कारण ये होता है टीचर को पढ़ने में आसानी मिलती है, आंसर की क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, एंड दे गेट रियली इम्प्रेस्ड कि बच्चे ने कितनी नीटली एंड स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर को अटेम्प्ट किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है यू ऑल एज अ स्टूडेंट टू डू इट. ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. अगेन इसमें बहुत कुछ नहीं है फॉर मी टू एक्सप्लेन इट यू ऑल. इंटरपर्सनल होता है दैट इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स. एंड इंट्रापर्सनल होता है कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं. सेकंड आप कर सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल सजेशन दे सकते हैं कि दोज हु आर हाई ऑन दिस देन क्या होता है, दोज हु आर हाई ऑन दैट क्या होता है, और वो करियर गाइडेंस और करियर कौन से चूज कर सकते हैं. सो ऑन दैट नोट आई थिंक 3 points अगेन विल बी इनफ फॉर यू टू राइट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. देन what are the consequences of substance addiction. ठीक है, there's no doubt आप लोग इसमें सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल, इन तीनों एस्पेक्ट को कवर करके उसके हैजार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे in a bit more detail, and that's going to get you 3 marks on this question. Okay, I hope we are good to go and we are doing all fine so far. Yeah, I believe we are. अगर कोई सवाल है तो मुझे बता देना. अगला सवाल, एक्सप्लेन सम ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय प्रोफेशनल थेरेपिस्ट. ये चैप्टर 5 से लिया गया सवाल है, और इसमें आपको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज लिखने हैं ऑफ साइकोथेरेपी, जिसके अंदर आप इन्फॉर्म कंसेंट एंड यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, इन्फॉर्म कंसेंट, debriefing, voluntary participation, ये सारे पॉइंट्स के बारे में आप
डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब इस फाइन सो फार. मैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ूं. सेक्शन डी 4 मार्क का जो होगा. हाँ, जल्दी से बता दो दोस्तों. मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों. सेक्शन डी जो कि है 4 नंबर का, जिसके अंदर थैंक यू शुभम. इट्स नाइस यू नो व्हेन यू पीपल रिस्पॉन्ड, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि जो मेरी बातें हैं वो किसी के कानों में जा रही है. इट्स नॉट जस्ट फॉलोइंग ऑन द डेफ ईयर्स. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. So can a distorted body image lead to eating disorder? ये पूरा सीधा as it is copy paste question है from your textbook. और इसके आंसर में आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करनी है, जो कि एक अडोलेसेंट डिसऑर्डर है, जिसमें आप तीनों के क्लासिफाई द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इट. नाउ व्हाट यू विल डू इज, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहले बताओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, and then you're going to talk about all 3 types of eating disorder, which is binge eating, bulimia, and anorexia. So discuss about all 3 types of eating disorders. Are we good and easy? Right now, Ria wanted to pursue the medical as a higher education. However, she has not able to qualify her pre-medical examination. She claimed that she never wanted to do this. She has now decided to pursue literature as her career. She claims that she has never enjoyed studying science in her school years. What defense mechanism is Ria using, and explain. सो कैन समवन टेल मी कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करिए. मतलब ये इतना आसान है कि मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो प्लीज क्विकली टेल मी व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इज शी एक्चुअली यूजिंग. एग्जाम में इमोशनल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जिससे टीचर हो जाए और एक्स्ट्रा मार्क. Shubham, what a lovely question, yeah. But you know what? Unfortunately, ऐसा बॉस होता नहीं है कि सेंटी वो लिख के सेंटी मार्क्स नहीं मिलते हैं बॉस. वो लोग बहुत शाणे होते हैं. ठीक है, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों ने नोट चिपकाए होते हैं और ये सब होता है, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट. लिटरली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कैसे भी तरीके का एग्जाम्पल लिखो. ऑल दे मीन इज बिजनेस. यू राइट सेंस, यू गेट मार्क्स. यू राइट नॉनसेंस, यू डोंट गेट मार्क्स. सो डोंट डू ऑल ऑफ दैट. सो शशांक, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. इसका सही जवाब है डिनायल. तो आप डिनायल लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है. What is meant by delay of gratification? So यहाँ पे हम self control और self control की बात करेंगे. Why is it considered important for adults development? तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही लिखेंगे. डिस्क्राइब द जीएस मॉडल टू इलस्ट्रेट द रेलेवेंस ऑफ मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. सो जीएस को एक्सप्लेन करेंगे, जीएस का डायग्राम भी बनाएंगे. सो एक्सप्लेन करेंगे, 3 मार्क का हो जाएगा. डायग्राम बनाएंगे और एक उसका रेलेवेंस देंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन कवर 4 मार्क्स इन दिस. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन ई जो कि है 6 नंबर का. इसमें पूछा जाता है व्हाट इज क्रिएटिविटी, हाउ इज इट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एंड हाउ आर क्रिएटिविटी टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट. बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है. एंड व्हाट इज क्रिएटिविटी, उसकी एक डेफिनेशन होगी जो आपको एज इट इज याद करनी है. एंड हाउ इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इसके ऊपर काफ़ी सारे डिबेटेबल एस्पेक्ट्स हैं. सो आपको अपने दिमाग में डिवाइड करने हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिएटिविटी, मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 1 नंबर का दिया गया है. हाउ इज इट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ये 2 नंबर का है. और डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टेस्ट, मुझे जहां तक समझ आ रहा है ये 3 नंबर का है. सो द सेग्रीगेशन इज 1 into 2 into 3. ओके, सो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने जवाबों को लिखूंगी. सो आई हैव टू सी दैट ओनली कि मैं उस क्वालिटी का आंसर दूं. हाउ इज इट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस को 2 नंबर का अटेम्प्ट करूंगी, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, देन इसको मैं 3 नंबर का अटेम्प्ट करूंगी. सो ये सेग्रीगेशन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको अपने आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के करना होता है, और उस आंसर को आपको उसी तरह से लिखना पड़ता है. यू कांट जस्ट राइट anything and beat the bush around. You have to be very, very specific when it comes to writing your answers. ठीक है. Can you please
share the link of this question paper. It's very hard because ये कहीं पर भी नहीं है. So link share करना मेरे लिए थोड़ा सा challenging हो सकता है. What is an attitude change and how a message characteristics facilitate attitude change? So पहले आप बताएंगे कि attitude change क्या होता है, उसका क्या मतलब है, what are the factors which are responsible for attitude change, and then you will talk about मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम बात करते हैं मोड की, जिसमें हम बात करते हैं इंटेंशंस की, वी स्पीक अबाउट रैशनल, वी स्पीक अबाउट emotional appeal as well as the rational appeal and all of that, so that everything has to be written in this section. Guys, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, so I'm gonna be like super quick right now because मुझे सेक्शन F करना है जो 2 marks each question है, इसको मैं कवर करना चाहती हूँ. So let's read the case study. Okay. Okay, I hope you all can see it, the entire case study on the screen. Chalo, let me read the case study. So Jay had been a model police officer during his 14 year on the force. He was evaluated highly by his senior officer and had an MA in social work and had attained the rank of sergeant. While patrolling in a squad car, he heard there had been an aircraft accident and he quickly drove to the scene to give aid to any survivors. After he arrived, he wandered around in a daze looking for someone to help, but there was only destruction. He later remembered the next few days as a bad dream. For several days after the cleanup, he was depressed, had no appetite, could not sleep, and he was urinating frequently. Imagine and recollection of accident would come to him from nowhere. He reported having a recurrent dream in which he came up an airplane crash while driving a car or flying a plane. He decided that he needed a help and sought counseling. Because of his deteriorating mood and a physical condition, he was placed on a medical leave from the police force. During therapy, it became apparent that Jay had been experiencing great deal of personal distraction and anger prior to the crash. His prolonged disorder was not only a result of his anguish over an air crash, but also on a vehicle for expressing his problem. Now the question is identify the name of the disorder the Jay is suffering and why what are the symptoms Jay showed physical effects of stress. So the answer is PTSD, I believe. The symptoms that he probably is experiencing are inability to focus, inability to concentrate. In terms of physical symptoms that he's showing, let us just focus. Looking out, so he wanted to, okay, for several days cleaner. So there was no appetite. He was depressed, could not sleep, frequent urination. These are all his physical symptoms. Differentiate between this disorder and depressive disorder. So we need to know that how is PTSD different from depressive disorder. We need to state that for 2 mark answers. Okay. We need to move on to the next question, which is also a last case study for the day, guys, because I need to really hurry up at the moment. So, in 1986, the decision of NASA official to go forward with the launch of the Space Shuttle Challenger, despite warning from engineers to delay the launch, is an example of dangerous consequences of which social psychological process. Identify the name of the phenomena from the following. Is it a brainstorming or group think? NASA officials to go forward with the launch of the Space Shuttle Challenger despite warnings from engineer to delay the launch is an example of groupthink. Okay, and explain in detail this phenomenon that you have identified. So we need to talk more in detail as to why groupthink occur. So we will refer it to the fact that there is a cohesiveness that leads to groupthink and people don't want to break it, and that's one of the major disadvantage of groupthink, that people do not want to deviate from the group's opinion, and hence it can damage and people tend to take a little harmful decisions. So all of that is to be written in question number 36. So that needs to be covered in all here. Okay. So looks like on that note, I can
finish today's session with you all. And आज का जो मतलब इस नोट पे हमने जो पूरा एक सैम्पल पेपर है वो खत्म कर लिया है, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैंने उसका एक सेशन रखा था और ये सेकंड जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था उसका एक सेकंड पार्ट रखा था। इसमें से अगर आप कोई भी सवाल ऐसा है जो मुझसे पूछना चाहते हैं या मेरे से डिबेट करना चाहते हैं, देन आई एम मोर देन ओपन टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट विद यू, एंड वी कैन डू दैट। शिवम का एक आखिरी सवाल है जो मैं जाने से पहले लूंगी आज की डेट में कि दीदी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। एग्जाम्पल बेस्ड सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और दो, जब आप उस केस स्टडी को पढ़ रहे हैं या कोई भी एग्जाम्पल को जब आप पढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू रीड इट विद योर फुल कॉन्सेंट्रेशन सो दैट यू डोंट स्किप ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और इसका कोई और तरीका नहीं है, मतलब कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज जो केस स्टडी पड़ी है वही 2 दिन बाद फिर आ जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट। सो द ओनली वे टू क्रैक दिस कोड इज टू पे एन अटमोस्ट अटेंशन, एंड अपनी जो आपकी थ्योरी है टेक्स्ट बुक के अंदर उसको आप मतलब उसको आप घोट के पी जाओ। इतनी कमांड उस चीज के ऊपर होनी चाहिए दैट यू नीड टू नो कि अगर कोई फ्लैशबैक्स की बात कर रहा है तो वो पीटीएसडी की बात कर रहा होगा, वो यूरिनेशन की बात कर रहा है तो एंजाइटी भी जुड़ी हो सकती है। सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, मतलब कि यू जस्ट नेम इट एंड यू नो इट। दैट्स द ओनली रामबाण टेलिंग यू। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट आज का सेशन खत्म करते हैं और मैं जल्द ही नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ आऊंगी। कोई और सजेशन अगर आप लोगों का है कि मैं लाइव के लिए लूँ तो मैं अपने कम्युनिटी पे ऊपर पोस्ट कर दूंगी। और जाने से पहले एक फटाफट से जेंटल रिमाइंडर है कि मेरे पास जो है एक इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप मुझसे मेरे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका आईडी है @the rate unlock psychology, जो इस समय स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप जाइए, मुझे जल्दी से जाकर फॉलो करिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए जैसे कि आप देते आ रहे हैं। So, without wasting any further second on today's session, I'm going to take a leave from you all, guys. So, do take care, and I will see you all super duper soon. Okay? So, bye.